बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, आज हमने नाइन्थ क्लास का मैथ पैडल बोर्ड जो नई बुक है हमारे पास, उसकी एक्सरसाइज 4.3 हमने करनी है। अ, इस एक्सरसाइज में बेसिकली हमने करना है कि हमने एचसीएफ फाइंड करना है। सो एचसीएफ का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में रिकॉल करके देन हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। सो लेट्स से पहले मैं क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और उनके हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो थोड़ा सा पहले मैं नंबर्स के एचसीएफ की बात करता हूँ। थोड़ा सा रिकॉल देता हूँ आपको कि हमारे पास अगर डिफरेंट नंबर्स हैं तो उनका जो एचसीएफ हम कैसे फाइंड करते हैं। लेट्स से मेरे पास यहाँ पे मैं दो नंबर्स लेता हूँ। लेट्स से मैं लिख कहता हूँ कि 8 और 4, बिल्कुल दो सिंपल नंबर्स में ले रहा हूँ। अगर हमने 8 और 4 का अगर हमें एलसीएम एचसीएफ हमने अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हमने 8 के फैक्टर्स बनाने हैं, राइट। 8 के फैक्टर्स हमें मिलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। फिर हमने 4 के फैक्टर्स बनाने हैं। 4 के फैक्टर्स हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2। 1 भी बेशक लिख सकते हैं आप, क्योंकि 1 भी हर एक नंबर का फैक्टर होता है। सो अगर हमने एचसीएफ फाइंड करना है तो एचसीएफ में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक द फैक्टर्स। जब फैक्टर्स बन गए तो जो भी उन फैक्टर्स में कॉमन चीजें होंगी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। सो इन 8 और 4 के कॉमन फैक्टर्स में से हमारे पास दो टूज जो हैं वो हमारे पास कॉमन आ रहे हैं। एक पेयर 2 का कॉमन और दूसरा पेयर 2 का कॉमन, और तीसरा 1 का है तो 1 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 2s आर 4। तो अगर हम कोई से भी नंबर्स की अगर हम बात कर रहे हैं और नंबर के एचसीएफ की हम बात कर रहे हैं तो उन नंबर्स के हमने बनाने हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स बनाने के बाद जो भी हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे वही कॉमन फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा। सो अपने माइंड में आपने ये रखना है कि जब भी हम बात करेंगे होंगे एचसीएफ की तो एचसीएफ में हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक द फैक्टर्स। अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है तो उसके भी हमने क्या बनाने हैं, पहले फैक्टर्स बनाने हैं। फैक्टर्स बनाने के बाद बोथ टर्म्स की अगर दो या दो से ज्यादा भी हैं तो जो भी कॉमन फैक्टर्स आएंगे उन कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट की फॉर्म में उनको लिख लेंगे, ब्रैकेट की फॉर्म में उनको लिख देंगे, तो वही हमारा एचसीएफ होगा। सेकेंडली, थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट भी आपको रिकॉल करवाता चलूं कि अगर हमारे पास दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी दो हमारे पास वेरिएबल्स आएंगे तो उनको हम कॉमन कैसे ले सकते हैं। लेट से मैं कहता हूं मेरे पास एक्स स्क्वेयर वाई प्लस एक्स क्यूब जी, मेरे पास ये दो टर्म्स हैं, ठीक है। तो इसमें मेरे पास एक एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब है। तो जब भी आप वेरिएबल्स को कॉमन लेंगे तो वेरिएबल्स को कॉमन लेते हुए एक चीज आपने अपने माइंड में रखनी है कि वेरिएबल्स में जो स्मॉलर पावर वाला वेरिएबल होगा वो आप कॉमन ले सकते हैं। मैंने क्या है, मैं रिपीट करूं अपनी बात कि जब भी आप वेरिएबल्स में से कुछ कॉमन ले रहे हैं, जब भी वेरिएबल्स को कंसीडर करके आप कॉमन ले रहे हैं तो उसमें जिस वेरिएबल की पावर छोटी होगी वो आपका कॉमन आएगा। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वेयर और एक्स क्यूब में छोटी पावर कौन सी है, एक्स स्क्वेयर है ना। तो अब इन टर्म्स में से अगर आपने एक्स को कॉमन लेना है तो आप क्या करेंगे, छोटी पावर को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वेयर कॉमन आएगा। सो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वेयर को कॉमन लूंगा तो यहाँ पे वाई प्लस एक्स जी बच जाएगा, क्योंकि एक्स क्यूब में से एक्स स्क्वेयर कॉमन गया तो यहाँ पे 3x थे, 2x कॉमन चले गए तो एक x बचेगा। सो कीप इन माइंड कि जब भी आप वेरिएबल्स में से कुछ भी कॉमन ले रहे हैं तो वेरिएबल्स में से आपने जो स्मॉलर पावर आपकी होगी वो स्मॉलर पावर आपने कॉमन लेनी है। ये चीज एक आपने अपने माइंड में रखनी है। सेकेंडली, एचसीएफ का कॉन्सेप्ट आपने अपने माइंड में रखना है कि जब भी आप एचसीएफ फाइंड करेंगे तो यू हैव टू मेक द फैक्टर्स फर्स्ट, और फैक्टर्स बनाने के बाद जितनी भी टर्म्स होंगी उनके जो कॉमन फैक्टर्स आ रहे होंगे उनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग द एचसीएफ। सो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास देखिए पहली टर्म है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और दूसरी टर्म है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पहली टर्म देखिए एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, लेट्स से जैसे हमारे पास होता है ना एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, ऐसे ही ना दो दफा लिख सकते हैं इसको। बिल्कुल ऐसे ही मैंने क्या किया, एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर को मैंने लिख लिया एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, फैक्टर्स को मैंने सेपरेट कर लिया। तो पहली चीज के फैक्टर्स मेरे पास आ गए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दूसरी टर्म मेरे पास थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एचसीएफ फाइंड करते हुए मैंने आपको बताया आपने बनाने हैं फैक्टर्स। पहली टर्म के हमारे पास फैक्टर्स आ गए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। दूसरी टर्म के फैक्टर्स हमारे पास आ गए एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब जो फैक्टर्स हमने बनाए, पहले के फैक्टर्स ये हैं, दूसरे के फैक्टर्स ये हैं। जो फैक्टर्स बनाए इनमें से कॉमन फैक्टर देखें, हमारे पास एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई ये कॉमन नहीं है, लेकिन एक फैक्टर हमारा कॉमन है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी है, एक्स प्लस वाई यहाँ पे भी है। तो जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं उन कॉमन फैक्टर्स को आप एक दफा लिख देंगे तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर एक ही है, एक्स प्लस वाई। याद रखें जब भी पेयर हम बनाते हैं तो उस पेयर को दो दफा नहीं लिखते, एक ही दफा लिखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 8 का दिया था ना आपको एग्जाम्पल, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और 4 की 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो यहाँ पे एक पेयर कॉमन है, इसको मैंने दो दफा नहीं लिखा था,
दूसरा पेयर, एक पेयर को एक दफा लिखेंगे, ये एक पेयर बना इसको एक दफा लिखेंगे, दूसरा एक पेयर बना इसको भी एक दफा लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास है ही एक पेयर, जब एक पेयर है तो उस पेयर को एक ही दफा लिख लेंगे, x प्लस वाई ये कॉमन है, एक ही पेयर है तो इसको एक दफा लिख लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब इंटू ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी का स्क्र। अगेन a माइनस बी का क्यूब है, तो अगर x का क्यूब हो तो आप क्या इसको लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई बाय x मल्टीप्लाई बाय x, तो x क्यूब के जैसे x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से a माइनस बी के होल क्यूब का हमने लिखा a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी 3 टाइम्स। अब यहाँ पे देखिए ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी, बिल्कुल देखते हुए नजर आ रहा है कि a माइनस बी के होल स्क्र का फॉर्मूला है, हमने a माइनस बी के होल स्क्र का फॉर्मूला क्लोज किया। अब अगेन स्क्वायर है, तो स्क्वायर का मतलब क्या है कि आपने a माइनस बी इंटू ए माइनस को दो दफा लिख लेना है। तो अब हमारे पास फैक्टर्स बन गए a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी 3 दफा पहला फैक्टर, दूसरे फैक्टर्स की फॉर्म, दूसरी जो हमारे पास एक्सप्रेशन था उसके जो फैक्टर्स बने a माइनस बी और a माइनस बी। तो आप अगर आप देखते हैं तो दो पेयर ऑफ कॉमन फैक्टर्स हैं आपका, एक a माइनस बी एक a माइनस बी, ये एक पेयर आ गया, इसको मैंने एक दफा लिख लिया, और एक और पेयर भी, दो पेयर हैं आपके पास कॉमन, तो दूसरा पेयर यहाँ पे आ गया। तो जब दो पेयर आपकी कॉमन है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, a माइनस बी 2 टाइम्स है, तो अगर आप x मल्टीप्लाई बाय x करते हैं तो वो आपके पास x स्क्वायर आ जाता है। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने क्या किया जी, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी हम करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपका HCF आ जाएगा। तो सिंपली हमने क्या किया, जो भी फैक्टर्स बनने थे हमारी टर्म्स के वो फैक्टर्स बनाए, एंड देन हमने उनमें से जो भी कॉमन पेयर ऑफ फैक्टर्स थे वो फैक्टर्स हमने लिखे और उसको हमने क्लोज कर दिया, तो हमारे पास HCF आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन जो चीज मैंने आपको कही थी कि अगर वेरिएबल्स या अल्फाबेट्स हैं तो वहां पे आप कॉमन कैसे ले सकते हैं। तो हमारे पास पहली टर्म है a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब ए की पावर 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी की पावर 5। तो पहली टर्म देखें जी जरा, a क्यूब b माइनस ए बी क्यूब। तो अब पहले हम a को देखते हैं, यहाँ पे देखें a की पावर 3 है और यहाँ पे देखें a की पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर आप अल्फाबेट्स की बात कर रहे हैं, वेरिएबल्स की बात कर रहे हैं, तो वहां पे जो स्मॉलर पावर आएगी वो कॉमन आएगी। तो यहाँ पे a की पावर 3 है, a की पावर 1 है, इसका मतलब है कि a की पावर 1 कॉमन आएगी। अब b की पावर्स देखें, यहाँ पे b की पावर 3 है, यहाँ पे b की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब b की पावर 1 है। तो यहाँ पे भी b की पावर के स्मॉलर पावर क्या है, 1 है, इसका मतलब क्या है कि b की भी पावर 1, यानी सिर्फ b कॉमन आएगा। सो अगर हम a और b को कॉमन लेते हैं तो यहाँ पे देखिए a की b था वो कॉमन चला गया, लेकिन a 3 थे, a की पावर 3 थी ना, तो 3a में से एक a कॉमन चला गया और दो a बचेंगे, a स्क्वायर माइनस, आप देखें यहाँ पे एक a था, ठीक है, तो एक a तो कॉमन चला गया, दूसरा b क्यूब यानी 3b थे तो एक b कॉमन चला गया तो 2b बचेंगे। तो ए बी इंटू ए स्क्र माइनस बी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र, अगेन ए बी एज इट इज, ए स्क्र माइनस बी स्क्र फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारी पहली टर्म थी जिसके फैक्टर्स हमारे बन गए हैं। आप दूसरी टर्म के ऊपर आए, मैं अगेन पहले ए की बात करूंगा, ए की पावर 5 ए की पावर 2, ए की पावर 5 और ए की पावर 2 में से ए की पावर 2 स्मॉलर है, ए की पावर 2 कॉमन आ गया। अब बी की पावर्स देखें, बी की पावर 5 और बी की पावर 2, बी की पावर 5 और बी की पावर 2 में से बी की पावर 2 स्मॉलर है तो बी की पावर 2 कॉमन आ गया। सो वंस यू हैव टेकन ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कॉमन, तो बी स्क्वायर तो कॉमन आ गया, तो यहाँ पे पहली टर्म में बी तो नहीं आएगा, लेकिन ए की पावर 5 है तो ए की पावर 5 में से 2a कॉमन चलेगी और 3a बचेंगे यहाँ पे। सेम वे के साथ ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, बी की पावर 5 है, 5 पावर्स है ना, तो 2 पावर्स कॉमन चलेगी, 3 पावर्स बचेंगी। सो ए स्क्वायर बी स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज। अब देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आइडेंटिटी आपको आती है, लास्ट एक्सरसाइज जो हमने की थी उसमें हमने डिटेल के साथ इसको देखा था। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हमारे पास पहली टर्म के फैक्टर्स ये बने, दूसरी टर्म के फैक्टर्स ये बने, तो इनमें से अगर मैं कॉमन फैक्टर्स देखता हूं तो मेरे पास एक देखें ए बी इंटू ए स्क्वायर बी, अगेन पहले मैंने क्या कहा था, जो स्मॉलर पावर है वो कॉमन आएगी, तो यहाँ पे एक ए है, यहाँ पे 2 ए है, तो एक ए कॉमन आएगा, यहाँ पे एक बी है और यहाँ पे 2 बी है तो एक बी कॉमन आएगा। तो पहली चीज जो एक आपकी कॉमन आई है वो है ए बी, ठीक है, और जो दूसरी चीज आपकी कॉमन आई है वो देखें ए माइनस बी इंटू ए माइनस, ए माइनस बी यहाँ पे भी है ऊपर वाले फैक्टर में भी और ए माइनस बी नीचे वाले फैक्टर में भी है, तो जो चीज कॉमन आती है वही हम कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे ए माइनस बी एक कॉमन आया और दूसरा जो स्मॉलर पावर्स थी वो भी हमारे पास कॉमन आ गई। ए प्लस बी यहाँ पे तो है लेकिन नीचे नहीं है तो ये कॉमन नहीं आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर यहाँ पे है वो ऊपर नहीं है तो वो भी कॉमन नहीं आएगा। तो जो हमारे पास कॉमन टर्म्स थी वही हमारा क्या आ जाएगा, HCF आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 अगेन, क्वेश्चन नंबर 5 की जो फर्स्ट टर्म है वो एक्स स्क्वायर माइनस 49 है,
एक्स स्क्र माइनस 49 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्र 7 स्क्र, क्योंकि 49 7 का स्क्र होता है, तो ए स्क्र माइनस बी स्क्र बन जाता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो यहाँ तक आपकी जो है फर्स्ट टर्म की जो हमारे पास फैक्टर्स थे वो बन गए। अब सेकंड टर्म है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 4x माइनस 21। तो इसमें फॉर्मूले की कोई फॉर्म नहीं बन रही, इसमें आपने मिड टर्म ब्रेक करनी है। डिटेल के साथ मिड टर्म ब्रेक को हमने देखा था। 21 के जब फैक्टर्स बनाएंगे तो वो हमारे पास 7 और 3 आएंगे, राइट। 7 और 3 को अगर मैं माइनस करता हूं मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ पे मुझे 4 चाहिए, लेकिन यहाँ पे मुझे माइनस का सिंबल चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, बड़े के साथ माइनस और छोटे के साथ मैं प्लस रखूंगा। सो माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 और एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब पहले दो टर्म्स में से देखें हमारे पास x कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 बचेगा। अगली दो टर्म में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 आएगा। अगेन x माइनस 7 एक दफा 2 टाइम्स है जिसको एक दफा लिखेंगे, बाकी आपके पास बचेगा x प्लस 3, तो x प्लस 3 हम लिख लेंगे। तो अब पहला फैक्टर था हमारे पास x प्लस 7 इंटू एक्स माइनस 7। दूसरा पेयर ऑफ फैक्टर्स हमारे पास आ गया x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 7। तो यहाँ पे अगर इन दो में से कॉमन देखते हैं तो हमारे पास क्या है, x प्लस 7 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते। x प्लस 3 यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते। तो अगर हम देखते हैं x माइनस 7 और x माइनस 7, तो सिर्फ x माइनस 7 ऐसा है जो कि उस फैक्टर में भी है और इसमें भी है, तो वही x माइनस 7 हमारा HCF आ जाएगा। अगेन क्वेश्चन नंबर 6, 12x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, क्योंकि अगेन कोई फॉर्मूला नहीं बनता था, मिड टर्म ब्रेक करेंगे। 12x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 1 आर 12, 12 के जब हम फैक्टर्स बनाएंगे तो 4 3 आर 12 होता है, ठीक है। तो हमें दरमियान में प्लस 1 चाहिए, तो 4 और 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा। 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 1। अब आपने क्या करना है, पहली दो टर्म में से कॉमन लेना है। पहली दो टर्म्स में से हमारे पास आएगा 4x कॉमन आया, 4 3 आर 12, x प्लस 4x कॉमन आ गया 1। अगली दो टर्म में से माइनस 1 कॉमन आएगा, 3x प्लस 1। अब देखिए 3x प्लस 1 और 3x प्लस 1 हमारे पास सेम है, तो जो भी सेम टर्म्स होती है उनको हम एक दफा लिखते हैं। 3x प्लस 1 एक दफा आ गया, बाकी 4x माइनस 1 बचा, तो 4x माइनस 1। सो पहली टर्म जो हमारे पास थी 12x के प्लस x माइनस 1, उसकी सिंपली हमने मिड टर्म ब्रेक की। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स मिल गए। अब जो दूसरी हमारे पास अगेन एक्सप्रेशन है दैट इज 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1, इसकी भी मिड टर्म ब्रेक करते हैं। सो 15 1 आर 15, आपको पता है जब भी मिड टर्म ब्रेक करते हैं तो कांस्टेंट को स्क्वायर और टर्म के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसके फैक्टर्स बनाते हैं। 15 1 आर 15, 15 के फैक्टर्स हमें 5 और 3 मिलेंगे, तो 5 और 3 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा। दरमियान में 8 है तो हमें 8 चाहिए। सो 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 1। आप पहले दो टर्म्स में से देखें तो हमारे पास 5x कॉमन आएगा, 15 में से 5x कॉमन गया तो 3x बचेगा, 5x कॉमन गया तो 1 बचेगा। अगली दो टर्म में से 1 कॉमन आया तो 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 एक दफा यहाँ पे आ जाएगा, 5x प्लस 1 यहाँ पे आ जाएगा। तो दूसरा पेयर ऑफ फैक्टर हमारे पास, जो दूसरा हमारे पास एक्सप्रेशन था उसका पेयर ऑफ फैक्टर्स यहाँ पे आ गए। सो पहला था 3x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 1, दूसरा 3x प्लस 1 इंटू 5x माइनस 1। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन देखते हैं तो यहाँ पे भी 3x प्लस 1 है, यहाँ पे भी 3x प्लस 1 है, ठीक है। तो यही एक कॉमन फैक्टर है, तो वही हमारे पास HCF 3x प्लस 1 कॉमन जो फैक्टर है वो आ जाएगा। 5x प्लस 1 इधर तो है, उधर नहीं है तो वो कॉमन नहीं है, तो उसका HCF नहीं ले सकते। 4x माइनस 1 सिर्फ उधर है, इधर नहीं है, तो उसको भी हम HCF में कंसीडर नहीं करते करेंगे। सिर्फ 3x प्लस 1 3x प्लस 1 बोथ में है, तो यहाँ पे 3x प्लस 1। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी हमने HCF फाइंड करना है। अगेन कीप इन माइंड कि हमारे पास HCF जब भी जितनी भी टर्म्स होंगी पहले उनके फैक्टर्स बनाने हैं, देन हमने उनके कॉमन फैक्टर्स को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देना है, तो हमारा HCF आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में फर्स्ट टर्म है हमारे पास 6c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दूसरी टर्म है AC एक्स स्क्वायर माइनस BC एक्स प्लस ADX माइनस BD। सो फर्स्ट टर्म हम देखते हैं हमारे पास c स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है, तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे c और x के ऊपर सेपरेटली स्क्वायर्स हैं, तो फॉर्मूले के लिए हमें एक ही स्क्वायर चाहिए। तो हम क्या करेंगे, cx को एक दफा लिखेंगे और ब्रैकेट लगा के, क्योंकि बोथ के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर हम सेपरेट एक ही स्क्वायर हम ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे और डी स्क्वायर। तो अब अगर आप देखते हैं तो हमारे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। पहले स्क्वायर के अंदर जो टर्म है वो a है तो a की जगह cx हो जाएगा, दूसरे स्क्वायर के अंदर d है तो b की जगह हमारे पास d आ जाएगा। सो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a की जगह cx प्लस d की जगह b की जगह d, a की जगह cx और b की जगह हमारे पास d आ जाएगा। सो cx प्लस d इंटू cx माइनस d, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हमने लगाया। अब अगले जो टर्म है उसमें 4 टर्म्स हैं, तो अगले जब भी 4 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन आएगा तो आपने पहले दो में से कॉमन लेना है और एंड वाले दो में से कॉमन लेना है,
और कॉमन लेने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी आपकी स्मॉलर पावर होगी वो आप कॉमन ले सकते हैं। सो मैं अगर पहले दो टर्म्स में से देखता हूं तो मेरे पास एक सी यहाँ पे और सी है, यहाँ पे भी सी की पावर 1 है, यहाँ पे भी सी की पावर 1 है, इसका मतलब है सी कॉमन आ जाएगा। अगर हम एक्स की बात करते हैं तो एक्स में यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, यानी एक्स स्क्वायर है। तो जो वेरिएबल की स्मॉलर पावर होती है वो कॉमन आता है। तो एक तो सी तो कॉमन हमारा आ गया, दूसरा एक्स स्क्वायर, एक्स में से हमारे पास एक्स कॉमन आएगा, सी कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर में से एक एक्स कॉमन गया है तो एक एक्स यहाँ पे बचेगा और ए कॉमन ने गया, एक ए आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो इन दो टर्म्स में से हमारे पास सी एक्स कॉमन गया, सी एक्स कॉमन गया, ए एज इट इज आ गया, सी कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर था तो एक्स स्क्वायर की जगह एक एक्स कॉमन चला गया, एक एक्स बचेगा, माइनस यहाँ पे भी सी एक्स कॉमन चला गया, सी भी एक था एक्स भी एक था, वो बोथ कॉमन चले गए और यहाँ पे सिर्फ बी बचा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अगली दो टर्म्स में से अगर आप देखें तो अगली दो टर्म में से सिर्फ डी कॉमन जाएगा, क्योंकि ए इधर है इधर नहीं है, एक्स इधर है इधर नहीं है, तो सिर्फ डी कॉमन आएगा। तो इन बोथ में से देखें, जब डी कॉमन चला गया तो यहाँ पे ए एक्स बचेगा, डी कॉमन चला गया ए एक्स बचेगा, बी डी में से डी कॉमन चला गया सिर्फ बी बचेगा। तो अब अगर दरमियान वाली टर्म देखें तो ए एक्स माइनस पी, ए एक्स माइनस पी, दरमियान वाली टर्म्स जो सेम है उसको आप एक दफा लिखें। बाकी कौन सी टर्म्स बची, सी एक्स और प्लस डी, तो जो भी दो टर्म्स बची सी एक्स प्लस डी वो आप लिख दें। यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स बन गए, पहला फैक्टर हमारे पास सी एक्स प्लस डी इंटू सी एक्स माइनस बी डी था, दूसरे फैक्टर्स हमारे पास ए एक्स माइनस बी इंटू सी एक्स प्लस डी है। तो अब अगर आप देखें तो सी एक्स प्लस डी यहाँ पे और सी एक्स प्लस डी यहाँ पे, तो हमारे पास जो कॉमन फैक्टर्स होंगे वही हमारा एचसीएफ होगा। तो इन दो फैक्टर्स में अगर आप देखते हैं तो सी एक्स प्लस डी ऐसा है सिर्फ फैक्टर जो इसमें भी है और इसमें भी है, तो सी एक्स प्लस डी जो कॉमन फैक्टर है वही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास तीन टर्म्स हैं, तो तीनों के फैक्टर्स बनाएंगे, जो कॉमन आएगा वही हमारा एचसीएफ होगा। सो पहला एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो स्ट्रेट वे देखते साथ ही आपको पता चल जाएगा कि एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एम प्लस बी इंटू एम माइनस एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन हो जाएगा। सेकेंड है हमारे पास एम की पावर 4 माइनस एन की पावर हो 4, तो m की पावर 4 माइनस एन की पावर 4 को हम लिख सकते हैं एम स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहली टर्म जिसके ऊपर स्क्वायर है उसके अंदर जो होगा वो ए होगा, तो यहाँ पे पहली टर्म स्क्वायर के अंदर एम स्क्वायर है तो ए की जगह एम स्क्वायर हो जाएगा, दूसरे स्क्वायर के अंदर एन स्क्वायर है तो बी की जगह एन स्क्वायर हो जाएगा। सो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ पे ए की जगह एम स्क्वायर और बी की जगह एन स्क्वायर है, तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर यानी ए माइनस बी और एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर यानी ए प्लस बी। अब फर्दर आप देखते हैं तो प्लस का तो फॉर्मूला नहीं है, तो प्लस तो एज इट इज आ जाएगा प्लस वाली टर्म, लेकिन माइनस वाला अगेन फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। और थर्ड जो टर्म है उसमें हमारे पास पावर 6 है, तो पावर 6 को आप क्या कर सकते हैं, एम स्क्वायर का क्यूब और एन स्क्वायर का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। रिमेंबर कि यहाँ पे क्यूब के अंदर जो टर्म है वो ए है, तो क्यूब के अंदर हमारे पास एम स्क्वायर है तो एम स्क्वायर ए की वैल्यू होगी, दूसरे क्यूब के अंदर हमारे पास एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर हमारे पास बी की वैल्यू होगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी, ए की जगह एम स्क्वायर और बी की जगह एन स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो ए की जगह एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर का स्क्वायर प्लस ए बी, ए की जगह एम स्क्वायर और बी की जगह एन स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी यहाँ पे एन स्क्वायर है तो एन स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा। सो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो अगेन यहाँ पे देखें एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। इसको फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, एम की पावर 2 2 4 प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर, एन की पावर 2 2 4 तो एन की पावर 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे हमारे पास तीसरा फैक्टर कंप्लीट हुआ, तीसरी टर्म का फैक्टर्स ये आ गए, दूसरी टर्म के फैक्टर्स ये आ गए और पहली टर्म्स के फैक्टर्स ये आ गए। तो अब हम देखते हैं कि इन तीनों फैक्टर्स में हमारे पास कॉमन क्या है। पहले में देखते हैं तो m प्लस एम इंटू एम माइनस एन, दूसरे में अगर हम देखते हैं तो m प्लस एन एम माइनस एन, तीसरे में भी अगर हम देखते हैं तो m प्लस एम माइनस एन आ जाएगा। तो अगर हम तीनों फैक्टर्स को देखते हैं तो तीनों फैक्टर्स में हमारे पास m प्लस एन भी है और m माइनस एन भी है, ठीक है। तो तीनों फैक्टर्स में जो हमारे पास फैक्टर्स आएंगे, तीनों टर्म्स के जो फैक्टर्स बने उनमें से जो हमारे फैक्टर्स आएंगे वो कंसीडर करेंगे। m प्लस एन एम माइनस एन इधर भी है, m प्लस एन एम माइनस एन सेकंड में भी है, m प्लस एन एम माइनस एन थर्ड में भी है। तो इसका मतलब यह है कि m प्लस एन भी कॉमन है और m माइनस एन भी कॉमन है। तो m प्लस एन एम माइनस एन दोबारा से आप क्लोज भी कर सकते हैं, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, तो यही हमारा HCF होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है,
इसमें हमारे पास देखें सबसे पहले अगर 3 टर्म्स हैं तो 3 टर्म्स में से सबसे पहला काम आपने ये देखना है कि तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। तो अगर तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आएगा वो लेके फिर आप मिड टर्म रे की तरफ जाएंगे या फॉर्मूला क्लोज हो रहा है तो उसकी तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं ए स्क्वायर और ए क्यूब, इसका मतलब है ए तीनों टर्म्स में ए को कॉमन ले सकते हैं, लेकिन क्या ए कौन सा ए कॉमन आएगा जो स्मॉलर पावर में है। तो यहाँ पे ए की पावर 1, ए की पावर 2 और ए की पावर 3 है, तो स्मॉलर पावर ए की पावर 1 है, इसका मतलब क्या है कि ए कॉमन आएगा। तो ए हमने कॉमन लिया, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए स्क्वायर था ना तो ए के कॉमन चला गया तो हमारे पास आपका बचेगा ए स्क्वायर। उसके बाद हमारे पास ए क्यूब में से ए कॉमन चला गया तो हमारे पास यहाँ पे आपका सिर्फ 2a बचेगा, राइट, क्योंकि हमारे पास ए को कॉमन लिया तो यहाँ पे ए स्क्वायर था, ए स्क्वायर तो कॉमन चला गया ना, तो सिर्फ आपका बचेगा ए और यहाँ पे साथ में एक्स भी बचेगा। सो हमारे पास इस पूरी की पूरी टर्म में देखें, इस पूरी की पूरी टर्म में से हमने ए कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर, वो एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ए कॉमन लिया यहाँ पे क्योंकि ए स्क्वायर है तो एक ए कॉमन चला गया और ए के यहाँ पे बचेगा बाकी 2 और एक्स एज इट इज, और यहाँ पे ए क्यूब था, ठीक है, ए क्यूब में से ए कॉमन गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, ए स्क्वायर बचेगा। तो ए कॉमन लेने के बाद आप अगर यहाँ पे देखें तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ax, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला हो जाएगा, a की जगह x है और b की जगह a है। यहाँ पे देखें a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ax, तो a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, a की जगह x और b की जगह a आ जाएगा, a यहाँ पे अपनी जगह और x प्लस a का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर को हम क्या एक्स स्क्वायर को x इंटू एक्स लिख सकते हैं ना, तो ये a एज इट इज x प्लस a का होल स्क्वायर को मैंने लिख लिया x प्लस a इंटू एक्स प्लस a। तो यहाँ पे हमारा पास पहला जो फैक्टर है वो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी पहले फैक्टर में हमारे पास क्या आया a इंटू एक्स प्लस a इंटू एक्स प्लस a। अब सेकंड टर्म में देखते हैं, सेकंड टर्म में हमारे पास 2, 4 और 6 तीनों 2 के टेबल्स में, इसका मतलब है 2 कॉमन ले सकते हैं। और इसके बाद a स्क्वायर और a क्यूब, अगेन a स्क्वायर a क्यूब में स्मॉलर पावर a की पावर 1 यानी a है, इसका मतलब क्या है कि 2a कॉमन आ सकता है। तो यहाँ से 2a कॉमन गया तो सिर्फ एक्स स्क्वायर बचेगा, 2a कॉमन चला गया सिर्फ एक्स स्क्वायर। 4 में से 2 कॉमन गया तो 2 बचेगा, और a स्क्वायर में से a कॉमन गया तो a बचेगा और x एज इट इज। अगेन 6a क्यूब, 6 में से 2 कॉमन गया तो 3 और a क्यूब में से एक a कॉमन चला गया तो a स्क्वायर बचेगा। तो अब अगर हम देखते हैं तो 2a तो कॉमन आ गई है एज इट इज। बाकी हमारे पास देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस 3a स्क्वायर, यहाँ पे कोई फॉर्मूला की फॉर्म नहीं बन रही। देखें x के ऊपर भी स्क्वायर है, a के ऊपर भी स्क्वायर है, लेकिन a के साथ कोएफिशिएंट 3 है, तो 3 को तो हम किसी का स्क्वायर नहीं है ना, 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब है कि हमारा फॉर्मूला क्लोज नहीं हो सकता, हमने मिड टर्म ब्रेक करनी है। सो 3 a के साथ 3 है, यहाँ पे x के साथ 1 है, 3 1 जार करेंगे तो 3 आएगा, 3 और 1 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, ये दरमियान वाली टर्म, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें माइनस चाहिए तो हम बड़े के साथ माइनस, छोटे के साथ प्लस रखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 3ax प्लस 1ax माइनस 3a स्क्वायर। अब 4 टर्म्स आएंगी, पहली 2 में से कॉमन देखेंगे, x कॉमन आएगा, एक्स स्क्वायर में से x कॉमन आ गया तो x माइनस 3a, और अगली 2 टर्म में से अगर हम देखें तो हमारे पास a कॉमन आएगा, a कॉमन गया तो x बचेगा, और 3a स्क्वायर में से a कॉमन चलेगा 3a, x माइनस 3a और x माइनस 3a दरमियान वाली टर्म में सेम है, तो x माइनस 3a को एक दफा लिखा, बाकी x प्लस a एज इट इज, और बाहर वाला जो 2a था वो भी एज इट इज आ गया। अब हमारी आखिरी टर्म बच गई है, उसमें देखें 3 इंटू ax प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इस ब्रैकेट के अंदर अगर हम देखें तो ax प्लस a स्क्वायर, गौर कीजिएगा ax प्लस a स्क्वायर, मतलब ब्रैकेट के अंदर भी हम a को कॉमन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट के अंदर कॉमन लिया a को, तो वहां पे हमारे पास था ax प्लस a स्क्वायर, तो ax में से a कॉमन गया, अंदर x बचा, प्लस a स्क्वायर था तो a स्क्वायर में से a कॉमन चला गया तो a बचेगा, और बाहर ब्रैकेट के बाहर होल स्क्वायर बचेगा, ये वाला 3 एज इट इज। अब ये स्क्वायर जो कॉमन लिया उसके ऊपर भी आएगा, और x प्लस a के ऊपर भी होल स्क्वायर आएगा। अब 3a स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज, ये वाला जो 3a स्क्वायर था ये 3a स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे x प्लस a का होल स्क्वायर है, तो जैसे x स्क्वायर को हम x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं, इसी तरीके से x प्लस a के होल स्क्वायर वो x प्लस a इंटू x प्लस a लिख लेंगे। एंड देन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा तीसरा फैक्टर भी कंप्लीट हो गया इसी टर्म का भी। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कॉमन क्या चीज आ रही है, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं a इंटू एक्स प्लस a, दूसरा फैक्टर a इंटू एक्स प्लस a, तीसरा फैक्टर a इंटू एक्स प्लस, यहाँ पे a स्क्वायर है लेकिन कॉमन साइज पर स्मॉलर पावर आती है, तो यहाँ पे पावर 1 है,
और यहाँ पे भी पावर हमारे पास सेकंड जो टर्म है वहां पे भी हमारे पास पावर 1 है। तो अगर हम इस फैक्टर, पहली टर्म के फैक्टर, दूसरी टर्म के फैक्टर और तीसरी टर्म के फैक्टर्स को देखें तो हमारे पास एक तो x प्लस ए है जो तीनों में है, x प्लस ए एक, x प्लस ए दूसरा और x प्लस ए तीसरा। x प्लस ए तीनों टर्म्स में है तो मतलब x प्लस ए एक HCF में आएगा। और दूसरा अगर देखें तो a इधर भी है, a इधर भी है और a इधर भी है, ठीक है। तो एक तो आपका a आ जाएगा HCF में और दूसरा x प्लस ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 के साथ साथ हमारे एक्सरसाइज 4.3